डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हांसी। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे MS वर्ड 2016 के रिव्यू टैब के लैंग्वेज ब्लॉक में ट्रांसलेट और प्रूफिंग लैंग्वेज ऑप्शन। रिव्यू टैब के अंदर लैंग्वेज ब्लॉक में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज। ट्रांसलेट यानी कि आप अपने टेक्स्ट को किसी भी डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ क्लिक करना है, जिसके अंदर आपको कुछ सब पार्ट्स मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, यानी कि आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट को किसी अदर लैंग्वेज में ऑनलाइन ट्रांसलेशन सर्विस का यूज करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट से कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करके उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, मिनी ट्रांसलेटर। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, यानी कि हम अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट को किसी अदर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना चाहते हैं, और जिसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और हमें प्रोसीड करना है, यानी कि हमें यहाँ यस करना होगा। उसके बाद ऑनलाइन ट्रांसलेशन सर्विस के यूज से आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट को अपनी सिलेक्टेड लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसके बाद आप जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में, जर्मन में, मलयालम में, कोरियन, किसी भी लैंग्वेज में आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर अपना माउस पॉइंटर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लेकर जाते हैं, तो आपको वहां अपना ओरिजिनल टेक्स्ट दिखाई देता है, यानी कि ओरिजिनली आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंग्लिश में क्या टाइप किया हुआ है और आपको उसकी हिंदी क्या शो कर रहा है। तो इस तरह से हम इसे ऑनलाइन ट्रांसलेशन सर्विस का यूज करके अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट को किसी भी सिलेक्टेड लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है आपका ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, जिसके लिए हमें अपना कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद हमें ट्रांसलेट ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है, सेकंड ऑप्शन पर। उसके बाद फिर से हमें प्रोसीड करना है। आप देख सकते हैं कि राइट साइड में आपको एक पेन मिल जाता है, जिसके अंदर आपने जितना भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया था वो आपको हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन दिखाई दे रही है। आप यहाँ से भी अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप अपने टेक्स्ट को इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आप जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहें उस लैंग्वेज को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो भी ट्रांसलेशन आपकी आई है, उस ट्रांसलेशन को अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इस डॉक्यूमेंट के एंड में जो ट्रांसलेशन है उसे इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ इंसर्ट पर क्लिक कर देते हैं, इंसर्ट हो जाता है। इसके अलावा आप इसे कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। इसे हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका मिनी ट्रांसलेटर। इसके लिए हमें चूज ट्रांसलेशन लैंग्वेज के अंदर जाना है। हमें यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है कि हम अपने टेक्स्ट को किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, हिंदी में या फ्रेंच में या जर्मन में। तो हम यहाँ हिंदी सिलेक्ट करते हैं, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद चूज मिनी ट्रांसलेटर लैंग्वेज, हमें यहाँ भी हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद हमें ओके करना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है ट्रांसलेट ऑप्शन के अंदर मिनी ट्रांसलेटर पर। उसके बाद इसे प्रोसीड करना है। प्रोसीड होने के बाद आप अपने माउस पॉइंटर को जिस भी वर्ड के ऊपर लेकर जाएंगे, आपको उसकी हिंदी उसके ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर ही दिखाई दे जाती है। इंटरेस्टेड यानी कि रुचि। इसके बाद अगर आप क्लिक करते हैं वर्किंग, क्लिक नहीं करना है, आपको केवल अपना माउस पॉइंटर उस वर्ड के ऊपर लेकर जाना है। वर्किंग यानी कि वर्क यानी कि काम। डेवलप, तो हर वर्ड का आपको हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन दिखाई दे जाती है। तो केवल एक वर्ड ही नहीं, अगर आप कंप्लीट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसका भी कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कंप्लीट ट्रांसलेशन दिखाई देता है हिंदी के अंदर, जो भी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है। इसके बाद इसी कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक्सपेंड, यानी कि अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो राइट साइड में आपको एक एक्सपेंड बॉक्स मिल जाता है, जहां आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है कॉपी। अगर आप इसे कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है प्ले। हम इसे प्ले यूज तो कर सकते हैं, बट इसके अंदर लिमिटेशन ये है कि आप जो भी ट्रांसलेशन आपका टेक्स्ट होता है, इसके अंदर हिंदी ट्रांसलेशन को ये प्ले नहीं करता है। इंग्लिश हो, फ्रेंच, जर्मनी, इस तरह की लैंग्वेजेस को ये प्ले करता है, बट हिंदी लैंग्वेज को प्ले नहीं करेगा। अगर इसके अंदर कोई भी इंग्लिश का वर्ड आएगा या फिर कोई
डिजिट्स होंगे या फिर कोई कैरेक्टर्स यूज किए होंगे उसको तो प्ले करता है, बट हिंदी लैंग्वेज को प्ले नहीं करता है। तो इसे प्ले करके देख लीजिए। I am exceedingly interested in the junior marketing position, top tier telephones, and I believe that my education and employment background are well suited for the position. तो इस तरह से आप प्ले तो कर सकते हैं, बट हिंदी लैंग्वेज के अंदर प्ले नहीं कर सकते हैं। प्ले अगर आपका हो रहा है तो आप उसे यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई भी अदर हेल्प चाहिए होती है तो आप यहाँ से मिनी ट्रांसलेटर के लिए कोई भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से आप लैंग्वेज ब्लॉक के अंदर ट्रांसलेट के सभी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका लैंग्वेज, जिसके अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज प्रेफरेंस। सेट प्रूफिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप चूज द लैंग्वेज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आप टाइप करते हैं या सिलेक्ट करते हैं उसकी लैंग्वेज को चूज करना कि वो किस लैंग्वेज के अंदर है। वी विल रिमेंबर टू यूज दिस लैंग्वेज एवरी टाइम विद चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर सभी को चेक करता है। अब मान लीजिए कि सेट प्रूफिंग लैंग्वेज के अंदर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सेट किया हुआ है, हम इसे ओके कर देते हैं। इसके बाद जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोई गलत वर्ड टाइप करेंगे तो आपको एरर शो कर देता है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड यूज नहीं होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये वर्ड जो है आपका गलत है। इसी तरह से हम इसे डिलीट कर देते हैं और उसके बाद लैंग्वेज के अंदर सेट प्रूफिंग लैंग्वेज में हम कोई अदर लैंग्वेज सेट कर देते हैं, यानी कि हम यहाँ से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। इसके बाद वही सेम वर्ड हम टाइप करते हैं और बाहर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी एरर शो नहीं करता है, क्योंकि आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड टाइप कर रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है तो आपका सेट प्रूफिंग लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट होना चाहिए। प्रूफिंग लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज सेट करने के बाद अगर हम यहाँ टाइप करते हैं वेलकम और बाहर क्लिक करते हैं तो आपको एरर शो करेगा, और अगर आप यहाँ एंटर प्रेस कर देते हैं तो आपकी स्पेलिंग को करेक्ट भी कर देता है। तो इस तरह से आपको सेट प्रूफिंग लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। लैंग्वेज प्रेफरेंस के अंदर आप अपने MS वर्ड को किस लैंग्वेज के अंदर यूज करना चाहते हैं आप देख सकते हैं कि आपको सभी टैब्स एंड सभी मेन्यूज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका MS वर्ड हिंदी लैंग्वेज में हो या फिर आप हिंदी लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं तो प्रेफरेंस लैंग्वेज के अंदर आपको यहाँ हिंदी लैंग्वेज का फॉन्ट डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आप कंप्लीट MS वर्ड को हिंदी लैंग्वेज में या जिस भी लैंग्वेज को आप डाउनलोड करते हैं उसी लैंग्वेज में यूज कर पाएंगे। तो होप सो लैंग्वेज ब्लॉक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।